गौतम जी आज यहाँ इस मेडरा ग्राम सभा में किस प्रकार की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम यमुना पार की तहसील करछना, करछना का ही विकास खंड करछना और विकास खंड करछना के ही अंतर्गत आने वाले एक आप टोंस नदी के किनारे करछना का ही एक हमें लग रहा है कि आउटर जो है दक्षिण का सबसे आखिरी गांव है मेडरा। मेडरा में लगभग 50 लोग यहाँ पे 20-25 पुरुष हैं, 20 से 25 यहाँ महिलाएं हैं, एकत्रित हैं। विशेष करके अभी इनको कैडर के माध्यम से बताया गया है कि जैसे कि बाबा साहेब की वैचारिकी में या मानवर कांसीराम साहब की वैचारिकी में कि हम बहुजन समाज के लोग इस भारत देश की जो है शासक कौन में रहे हैं, हुक्मरान कौन रहे हैं, हम लोग यहाँ के राजे रजवाड़े रहे हैं। लेकिन अभी इन्हीं सबसे चर्चा परिचर्चा से निकल के आया कि इनके घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की ज़मीन नहीं है और इनके अगवारे पिछवाड़े जो साग सब्जी बोने की ज़मीन नहीं है। दूसरा ये भी निकल के आया कि अगर इनका 1 साल का 2 साल का 3 साल का लड़का अगर गुजर जाता है, अगर वो मर जाता है तो इनके पास इतनी भी ज़मीन नहीं है कि ये जो है कि अपने भूमधरी में या अपने खेत में कहीं खोद के गाड़ पाए, ले जाके बहरा किनारे नहरा किनारे नरकोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। और अभी हम लोग 10 दिन पहले देश की आज़ादी का 78वां वर्षगांठ या आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रक्रिया में इस साल भी हम लोग अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराए हैं। तो हम कहना चाहेंगे देश की आज़ादी के जो 78 साल हम लोग मनाए हैं, ये आज़ादी किस काम की कि हम लोग जहाँ बसे हैं वो ज़मीन खुद हमारे नाम नहीं है, आबादी भूमि हमारे नाम नहीं है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं तालाब है, अब जहाँ हम बसे हैं इसके अगवारे पिछवाड़े सब उन्हीं सब की ज़मीन है, तथाकथित व्यवस्था लोगों की। और कब अगर तालाब पे बसे हैं, तालाब के है हिंजलाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी है, तालाब के अगर भीटे पे बसे हैं, कब हमको भीटे से हटा दिया जाए कोई अता पता नहीं है। मतलब हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के मूल निवासी हैं। अब उस वोट के माध्यम से जो बाबा साहेब की बदौलत हमको मतदान या मत देने का अधिकार मिला, उसके माध्यम से अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। तो हम जो यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, विशेष करके आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इलाहाबाद क्या पूरे भारत की स्थिति है, जिस प्रदेश में हम प्रयागराज की बात करते हैं, यमुना पार की जो 4 तहसीलें हैं, चाहे वो बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे जो है कुरांव हो, ये 4 तहसीलों में जहाँ पे अनुसूचित जात बाहुल क्षेत्र है, अनुसूचित जात लोगों को जो रहने की स्थिति है, या आज भी देश के आज़ादी के 75 साल में इनके पास जो है कि रहने के लिए एक आदेश, इनके पास आवासीय ज़मीन नहीं है। और हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहेंगे, जब यहाँ पे 70 और 80 के दरमियान में चकबंदी आई, चकबंदी में ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं हर गांव में 50 बीघे से लेकर के 100 बीघे तक बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, अतिरिक्त है, समाज कल्याण की इस तरह की ज़मीनें निकाली गई हैं। ये ज़मीनें जब निकाली गई तो हमारे लोग उस समय अनपढ़ थे, निरक्षर थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। चकबंदी में जब ये ज़मीनें निकल के आई तो जैसे लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार यहाँ से जाते हैं, 15 दिन बाद वही जमींदार, वही क्षेत्रीय भूमाफिया लोग उस अतिरिक्त ज़मीन को अपने भूमधरी मिला के आज भी जोत बो रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप चाहते हैं कि अनुसूचित जात का वोट आपको मिले, आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो आपसे हमारा भी एक आग्रह है, निवेदन है, हमारे यमुना पार की तहसील बारा के अंतर्गत, यमुना पार की तहसील करछना के अंतर्गत, यमुना पार की तहसील मेजा के अंतर्गत, यमुना पार की तहसील कुरांव के अंतर्गत जितने भी भूमिहीन हैं, जिनके पास घर द्वार बनाने की ज़मीन नहीं है, उनको आवासीय पट्टा करिए, जिनको खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं है उनको जो है कृषि कार्य का पट्टा करिए। ज़मीन यहाँ पे हर गांव में सैकड़ों बीघा है। निश्चित है जो बड़े बड़े यहाँ क्षेत्रीय भूमाफिया जो भी लोग, हमसे उसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, इन ज़मीनों को चाहे फोर्स लगा के, चाहे मिलिट्री लगा करके ज़मीनें खाली कराइए और भूमिहीनों में ज़मीनों का आवंटन करिए। अगर ये आप काम करते हैं तो निश्चित है कि अनुसूचित जाति के लोग आपको तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो संगठन मतलब कि जो काम कर रहा है, एक सूत्री कार्यक्रम क्या है, ज़मीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान जो है इस समय यमुना पार के बारा और करछना में लगभग 10,000 लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आगे जो 26 नवंबर आएगा, संविधान दिवस है, बाबा साहेब ने संविधान बना करके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा था। संविधान सभा को सौंपते समय बाबा साहेब ने कहा था, हमें जब यह संविधान
26 जनवरी 1950 को लागू होगा तो राजनैतिक रूप से हमको समानता मिलेगी, सबको एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता बनी रही, उन्होंने कहा था सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता बनी रहेगी, अगर यह विषमता ज़्यादा दिन तक बनी रही तो विषमता से पीड़ित लोग ही संविधान की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति न आए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यमुना पार के जितने भी भूमिहीन हैं, विशेष करके अनुसूचित जाति के ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा भूमिहीन हैं, जिनके पास घर द्वार नहीं है घर द्वार का पट्टा करिए, जिनके पास खेती बाड़ी का नहीं है उनको खेती बाड़ी का पट्टा करने का अभियान करिए। अगर 25 नवंबर 2024 तक अगर काम नहीं होता है तो हम लोग 26 नवंबर को आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ पर इलाहाबाद से यमुना पार से 10,000 लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। जो भी साथी इस तरह सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप भी इस संगठन से जुड़िए, इसका विस्तार करिए। निश्चित है लड़ेंगे जीतेंगे, और बिन हवन पत्ता हिलता है, बिन लड़े ने हिस्सा मिलता है। हम लोग संघर्ष करने के लिए अब सड़क उतर चुके हैं, एक एक लोगों को इस संगठन से जोड़ा जा रहा है। आज नहीं तो कल निश्चित है हम सबका जो लक्ष्य है, हम सबका जो सपना है साकार होगा। और राष्ट्रीयकरण की जो बात है ये हमारा सपना नहीं, बाबा साहब ने अब संविधान लागू करते समय, संविधान सौंपते समय उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में अगर जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, तो यहाँ 85% क्या 90% खेती बाड़ी करने वाले बहुजन समाज के ही लोग हैं, पूरी की पूरी जमीन उनके पास आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इस अभियान में, राष्ट्रीयकरण के अभियान में आप सब जुड़िए। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।